हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को सिखाने वाली हूँ 4 डार्ट बिना बेल्ट की ब्लाउज कटिंग करना। तो आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे कंप्लीट दोस्तों, तो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अस्तर को बिछा ली हूँ। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक दोस्तों 1 मीटर है। मैं इसमें कटिंग करूंगी दोस्तों सिर्फ 4 डार्ट का बिना बेल्ट का ब्लाउज। तो बहुत ही सरल तरीके से आपको कटिंग करना बताऊंगी दोस्तों। और ये जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ 4 डार्ट की ब्लाउज दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बॉडी मेजरमेंट का नाप ली हूँ। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई है दोस्तों 15 इंच, क्योंकि 15 हमारा कंप्लीट आएगा। 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो मैं टोटल 16 इंच पे निशान लगाई हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे शोल्डर को एक सीधा निशान लगाना है। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है शोल्डर कितना है। तो शोल्डर है दोस्तों 16 इंच, तो 16 का आपको हाफ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 8 इंच पे, और आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन कर रही हूँ। और गले की चौड़ाई में रख रही हूँ दोस्तों 3.25 इंच। तो ये देखिए 3.25 इंच पे निशान लगाई हूँ। इसके बाद जो हमारा 3.25 इंच गले की चौड़ाई है, तो आपको यहाँ पे मिला देना है आर्म होल वाले निशान पे। तो जैसे कि जो मैं ये ब्लाउज 4 डार्ट की कटिंग कर रही हूँ, तो इसका बैक डीप रहेगा दोस्तों 7 इंच और हाफ इंच सिलाई मार्जिन लगेगा। तो जैसे कि 7 इंच गले की लंबाई है, तो मैं इसमें आधा इंच मार्जिन प्लस कर रही हूँ। शोल्डर पे दबेगा यहाँ पे। फ्रेंच कर्व की मदद से आपको यहाँ पे राउंड का शेप लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से। मैं इसमें दोस्तों 7 इंच का गला है, तो सिर्फ मैं इसमें माइनस कर रही हूँ 1 इंच। अब ये टोटल मेरा कितना बचा, 7 इंच बचा। अब ये वाले निशान से मैं यहाँ पे 6 इंच का आर्म होल का निशान लगा रही हूँ इस तरीके से। अगर 4 तक गले की लंबाई है दोस्तों, तो आपका जो जितना भी शोल्डर रहेगा उसमें से बिल्कुल कुछ भी माइनस नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। चेस्ट है दोस्तों 38 इंच, इसमें मैं प्लस करती हूँ 2 इंच, 40 इंच हो गया। अब ये 1/3 हमारा कितना आ रहा है, 10 इंच। ये देखिए इसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो आप अपने अनुसार रखिएगा। मैं तो 1.5 इंच भी रखती हूँ। अगर कोई हमारा कस्टमर बोलता है कि हमारे कपड़े में ज्यादा मार्जिन चाहिए, तो मैं उसमें 2 इंच भी रख देती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे जितनी हमारी ब्लाउज की बॉडी मेजरमेंट फिटिंग मार्जिन सहित लेके यहाँ पे लगाती हूँ 10 इंच पे निशान। इसके बाद जो हमारा कपड़ा सिलने के बाद बाहर की तरफ रहता है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ। कमर हमारी 32 इंच है दोस्तों, तो हमें इसको 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा दोस्तों हमारा कंप्लीट 8 इंच। तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और 1 इंच का आपको यहाँ पे डॉट बढ़ा लेना है, जो डॉट बैक का हमारा डॉट पड़ेगा। और इसके बाद जितना हम चेस्ट से यहाँ पे 1.5 इंच की मार्जिन रखने, उतना भी हमें कमर में भी रखना है। मार्जिन एक्स्ट्रा 1.5 इंच है, उसको ये 1.5 इंच मार्जिन है। अब यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है कमर का, आपको इस तरीके से यहाँ से दोस्तों इस तरीके से इंची डबल फोल्ड करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे निशान लगा देना है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो डॉट की लंबाई है, तो यहाँ पे ये मायने रखता है कि आपके ब्लाउज की लेंथ कितनी है। तो लेंथ के हिसाब से आप यहाँ पे डॉट डालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारी 15 इंच ब्लाउज की लेंथ है दोस्तों, तो मैं इसमें डॉट डालूंगी 5 इंच का। अगर आपकी 13-14 की ब्लाउज है, 12 की है, तो आप यहाँ पे 4 इंच का भी डॉट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सीधा निशान लगाऊंगी इस तरीके से। अब जैसे कि 1 इंच की मैं यहाँ पे डॉट की चौड़ाई ली हूँ, तो आपको हाफ इंच बीच वाले निशान से इस साइड लगाना है, हाफ इंच इस साइड लगाना है। ये देखिए। और दोस्तों जो हमारा कमर पे पहनने के बाद आप कभी भी नोटिस करिएगा, जो हमारा बीच का भाग होता है, अगर आप यहाँ पे कम नहीं करेंगे, तो हमारा बीच का भाग क्या है, बड़ा बड़ा दिखेगा और यहाँ पे ऊपर की तरफ उठ जाएगा। अब इसकी जब छटाई हो जाएगी दोस्तों, तो कमर और ये जो हमारा बीच का पार्ट होता है डॉट पॉइंट से बैक का, तो ये एकदम बराबर दिखता है पहनने के बाद। तो आर्म होल में कैसे निशान लगाना है, 1 इंच आपको इस तरीके से लेना है। फिर इसके बाद जितना भी मैं यहाँ से ये वाले डाउन वाले निशान से 6 इंच के आर्म होल की लंबाई रखी थी, आपको वहां पे हाफ करना है। ये 3 इंच पे निशान लगाना है, एक भी पॉइंट आगे नहीं गया है। तो जैसे कि आप चेस्ट में लूजिंग देते हैं, उसी तरीके से हाफ आप लोगों को हाफ इंच का आर्म होल में भी लूज करना चाहिए। अगर आपका आर्म होल जैसे कि दोस्तों बड़ा हो रहा है, तो आप ऊपर की तरफ निशान खींच दें और कम कर सकते हैं, वही प्रोसेस करके आप। अगर आपका आर्म होल छोटा हो रहा है, तो आप नीचे की तरफ निशान लगा के आर्म होल को बड़ा कर सकते हैं। पर कटिंग करने से पहले आप लोग प्लीज यहाँ पे पहले चेक कर लिया करिए आर्म होल कि हमारा परफेक्ट है कि नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे बैक पार्ट में आपको बहुत ही अच्छे से समझा दी हूँ। अब चलिए मैं यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो आपका कभी भी ब्लाउज छोटा नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं बैक पार्ट का गले की कटिंग नहीं करूंगी, फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा लूंगी। इसके बाद मैं बैक पार्ट के गले की कटिंग कर दूंगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैं यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर दी हूँ। आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। ना समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग प्लीज कमेंट करा करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट में समझाती हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको बैक पार्ट को रख के फ्रंट वाले पार्ट पे इस तरीके से जमा लेना है कपड़े को पहले। अब यहाँ पे आपको निशान लगाना बताऊंगी मैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले इस तरीके से जितना हमारा बैक पार्ट है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। तो फ्रंट पार्ट का गला है दोस्तों कंप्लीट 7.5 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पे गले की तरफ इस तरीके से 8 इंच पे तिरछा करके निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आधा इंच सिलाई मार्जिन को फ्रंट पार्ट में जरूर ऐड कर दी हूँ। 7.5 इंच कंप्लीट है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंची टेप रखना है ये वाले पार्ट में। ये देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी डॉट की लंबाई। तो डॉट की लंबाई यहाँ पे लगाऊंगी दोस्तों मैं 10.5 इंच पे। तो ये टोटल हमारा बनेगा कितना, 10 इंच। हाफ इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड है। इस तरीके से मैं 10.5 इंच पे निशान लगा दी हूँ। एक सीधा निशान लगा देना है आपको। तो दोस्तों जैसे कि हमारा चेस्ट है 38 इंच, आपको यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट आ रहा है 3.8। तो मैं यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से 3.8 पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए 3.5 2 पॉइंट में मैंने निशान लगा दी हूँ यहाँ पे। अब ये जितना हमारा निशान आया है 3.5 2 पॉइंट, तो मैं यहाँ पे दोस्तों क्या करूंगी, उसी में से 3.5 2 पॉइंट में से हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे लगाऊंगी निशान। और सेम निशान आपको यहाँ पे नीचे की तरफ भी लगाना है। ये देखिए क्योंकि हमारा ये 4 डॉट है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सेम निशान लगाना है। ये निशान हमारा धोखे से लग गया था दोस्तों, ऐसे ही चाक चल गया था। तो ये देखिए मैं सेम निशान लगाई हूँ 4 डॉट पे। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डॉट की चौड़ाई रख रही हूँ 2 इंच का। तो आप ये बीच वाले निशान से 1 इंच इधर लगा दीजिएगा, 1 इंच इधर। अब इसकी दूरी रखेंगे दोस्तों 1.5 इंच की दूरी। और आपको आर्म मोल से नीचे की तरफ 4 इंच पे निशान लगाना है। और यहाँ पे एक सीधा निशान आप लगा दी इस तरीके से। और ये निशान लगाने के बाद आपको ये जो पॉइंट है, तो यहाँ से इसकी दूरी ऊपर की तरफ 2 इंच रखनी है ये वाली। क्योंकि हमारा ये आधा इंच थोड़ी ऊपर होना चाहिए डॉट, इसी में जाके सट जाता है तो अच्छा नहीं दिखता। क्योंकि मैंने 1-2 बार बनाया भी है तो उतना अच्छा पफ का हुआ नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको आधा इंच उठा के लगाना है। तो टोटल मैं यहाँ पे 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाई हूँ। और यहाँ पे आपको इस तरीके से निशान को मिला देना है। ये जो हमारा आर्म होल में डॉट जाएगा, डॉट की चौड़ाई में रख रही हूँ दोस्तों यहाँ पे 1.25 इंच का। अगर और हैवी साइज होता तो मैं यहाँ पे 1 इंच भी रख सकती हूँ। आप 1.5 इंच भी जा सकते हैं यहाँ पे आर्म होल पे। कब जाएंगे दोस्तों, जब आपका जैसे कि 46 इंच ब्लाउज की चेस्ट है और जैसे कि 48-47 जो भी होगा वो बहुत ही हैवी साइज माना जाता है। तो आप यहाँ पे 1.5 इंच का भी निकाल सकते हैं डॉट। अब आपको यहाँ पे ये वाले निशान से मैं यहाँ पे नीचे की तरफ एक निशान लगाती हूँ 1.5 इंच पे। और फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये निशान को मिला देती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों 1 इंच का डॉट की चौड़ाई रखूंगी। ये वाला दूसरा निशान हो जाएगा मेरा इस तरीके। अब ये वाला हमारा सामने का डॉट हो जाएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे रखूंगी आधा इंच का प्लेट डालती हूँ सामने। तो 2 पॉइंट आपको इस वाले निशान लगाना, 2 पॉइंट इस वाले निशान से लगाना है, बीच वाले सेंटर से। दोनों निशान को आपको इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारा हो गया सामने का प्लेट, हुक आई के साइड जो पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 डॉट का सारे निशान लगा दी हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आपको कमर का मेजरमेंट करके दिखाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे पहले आपको इस तरीके से ये वाले निशान से यहाँ से नापना है यहाँ तक। तो कितना आ रहा दोस्तों, 3 इंच 2 पॉइंट आ रहा। अब 3 इंच 2 पॉइंट को आपको यहाँ पे रख लेना है इस तरीके से। अब आपको इस तरीके से यहाँ पे लगाना है दोस्तों जितनी भी आपकी कमर है। जैसे कि कमर है दोस्तों 32 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा दी हूँ। इसके बाद आपको यहाँ से रख लेना है आपको 1.5 इंच का निशान, ये इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हमारा 1.25 इंच कपड़ा निकला हुआ है, तो आप यहाँ पे 1 इंच रख लें पहले वाले निशान से, जो हमारा ये बैक वाला पार्ट का निशान है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से ये सीधा निशान कर लेना है यहाँ पे। अब ये डॉट की लंबाई इस तरीके से नापना है दोस्तों आर्म होल वाले को। ये जो हमारा यहाँ पे निशान है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। तो 4 इंच 2 पॉइंट आपको ये वाले भी निशान को यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखना है। ये देखिए इस तरीके से आपको ये वाले निशान से ले जाके यहाँ पे इसको मिला देना है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। अब ये निशान को आपको यहाँ से इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से हमारा हो गया 4 डॉट का निशान। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधा इंच हुकाई की तरफ बढ़ा लेना है, क्योंकि हमें हुकाई की मार्जिन जरूर चाहिए। आपको यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाना है, देखते जाइएगा। ये वाले निशान को निशान लगा दी हूँ। सिर्फ आपको आधा इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कटिंग कर दी हूँ फ्रंट पार्ट का। अब इसके बाद मैं सभी जगह कट लगाऊंगी। ये देखिए दोस्तों मैं तीनों डॉट में कट लगा दी हूँ।
अब यहाँ पे आपको फ्रंट पार्ट पे आर्म होल की जो अंदर की तरफ छटाई होती है, तो मैं उसको भी आपको करके दिखाती हूँ। तो आपको ये वाले प्लेट को दोस्तों कैसे करना है, इस तरीके से आपको करके पॉइंट पे इस तरीके से आपको यहाँ पे 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ अंदर की तरफ। आपको इस तरीके से ले जाके यहाँ पे आर्म होल की छटाई कर देनी है। ये देखिए, तो ये हमारा आपको निशान दिख रहा होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कट भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये वीडियो कंप्लीट देखें